जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि अगर कोई बेवकूफी कर दे, बेवकूफी की बात कर दे, तो उससे कह लेते हैं भाई तुमने नीचे नीचे वाली रोटी खाई है क्या, जो इतनी बेवकूफी की और कम अकलमंदी की बात करते हो। ये बात आज बॉलीवुड के संदर्भ में ठीक तरीके से लागू हो रही है। बॉलीवुड ने हमें बहुत मूर्ख बनाया है, बेवकूफ बनाया है। बल्कि बेवकूफ क्या बनाया है, उसने जितना हमारा शोषण, जितना उत्पीड़न जितना हो सकता था मानसिक तौर पे, खास तौर पे, वो सब बॉलीवुड ने पिछले 75 वर्षों में किया है। लेकिन अब एक अंगड़ाई आई है, एक ऐसी अंगड़ाई, केवल अंगड़ाई। अभी तो सोता शेर जगाया भी नहीं है बॉलीवुड ने। ये अलग बात है कि सोते शेर को एक लात मारी गई है और अब उसने लब लात मारोगे तो फिर कुछ तो कुछ होगा। बस बात इतनी सी है कि लात हमें अब समझ में आई है। परेशानी की बात तो ये थी कि पिछले 75 वर्षों से ये उर्दू वुड, ये कराची वुड, ये बॉलीवुड हमें हिंदू समाज को केवल और केवल लात ही मार रहा था। किस तरीके से लगातार हिंदू समाज को कभी कायर दिखाया जाता था, कभी शोषणकर्ता दिखाया जाता था, कभी निर्लज्ज दिखाया जाता था। ऐसा सब कुछ पिछले 75 वर्षों से लगातार चलता आ रहा था। लेकिन कुछ लोग ये लगातार कर रहे थे जो हमारे ही हिंदू समाज में से थे, और कुछ लोग चुप थे। हमारी चुप्पी को ही इन्होंने कायरता समझ लिया। और जब एक संगठित हिंदू समाज हुआ जिसने बॉयकॉट कुछ फिल्मों का करना शुरू किया, तो ये घबरा गए हैं। जिस तरीके से कीड़े मारने वाली दवा जब डाली जाती है ना, तो कीड़े बिलबिलाते हुए बाहर आते हैं, ठीक वैसे ही बॉलीवुड भी बिलबिला गया है। लेकिन मैंने यहां पर आपसे कहा कि संगठित हिंदू समाज, तो यहां पर हमें यह भी समझना पड़ेगा कि बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा हो या बॉयकॉट रक्षाबंधन हो या कोई भी ऐसी फिल्म हो, क्या ये किसी पार्टी ने, किसी संगठन ने कराया है? बल्कि सबसे सर्वाधिक असंगठित अगर कोई समाज होता है तो वो तो दर्शक होता है, फिल्मों का दर्शक। बिहार का, पश्चिम बंगाल का, उत्तर प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, पंजाब, किसको क्या पता है? यही तो सर्वाधिक असंगठित है। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की शायद उतनी पकड़ नहीं थी, या सोशल मीडिया पर उनका कंट्रोल नहीं था। पकड़ तो थी, बाकी जगह हमारे पास नहीं थी बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपने व्यूज रखने के लिए। लेकिन सोशल मीडिया पर जब हमने बात करना शुरू किया, जब हमको प्लेटफॉर्म मिला, चाहे वो यूट्यूब के तौर पे हो, फेसबुक पर हो, ट्विटर में हो, इंस्टाग्राम में हो, या अपने वेब पोर्टल्स बना करके हो, या ब्लॉग्स में हो, तब से इनकी नींदें उड़ गई हैं। आप सोचिएगा, एक फिल्मकार है, नाम है अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो कह रहे थे कि भैया हमारी भी फिल्में तो आप जो है वो बाइकआउट करिए ना, अब हम भी लीग में शामिल होना चाहते हैं। इट वाज लाइक मजाक कि हम भी रक्षाबंधन की, लाल सिंह चड्ढा एलएससी की लीग में शामिल होना चाहते हैं, हमें भी बॉयकॉट करिए। उनका कहना यह था कि लाल सिंह चड्ढा नहीं चली, उसका कंटेंट थोड़ा खराब होगा, फिल्म थोड़ी खराब होगी, लोगों ने पसंद नहीं की। हमारी फिल्म अच्छी होगी, लोग जरूर पसंद करेंगे। लोग पैसा देकर के आते आए हैं आज तक फिल्म देखने के लिए, और साहब हमने तो एहसान किया है। आमिर खान जैसे और उनके साथी जो चंपू चट्टू लोग हैं, उनका मानना था एक तरीके से कि हम फिल्में बना करके भारत पर एहसान कर रहे हैं, भारत की जनता पर एहसान कर रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा था, जिस आर्टिकल में पर्टिकुलरली संपादकीय पेज पर यह आर्टिकल था। उस आर्टिकल में यह लिखा हुआ था कि अगर बॉलीवुड ने बॉयकॉट वगैरह करी है, सब ठीक बात है, लेकिन अगर बॉलीवुड ने फिल्म बनाना बंद कर दिया तो आप क्या करेंगे? सोचिएगा, बॉलीवुड ने फिल्म बनाना बंद कर दिया तो आप क्या करेंगे? आपका खाना पीना उससे चलता है, आपका मनोरंजन उससे चलता है, रामलीला मंचन वगैरह ये सब तो पहले तो कुछ होता नहीं था, बॉलीवुड के आने के बाद में शुरू हुआ। आपस में एक दूसरे से वार्ता भी आप कर नहीं सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है, एहसान कर रहा था बॉलीवुड फिल्में बना करके हमारे ऊपर। एक अपने आप में एक भगवान बन गया था कि हम जैसा कहेंगे, हम जैसा करेंगे, तुम्हें वैसा उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अनुराग कश्यप का क्या कहना है कि भाई महंगाई है, महंगाई के कारण से लोग टिकट नहीं देख पा रहे हैं। दैट मैन इज द फूलिश एंड फाइनेंशियली इलिटरेट, जिसे ये नहीं पता था कि वैट जीएसटी के लगने से पहले 6% हुआ करता था, जो अब जीएसटी में खाने पीने की वस्तुओं पर 5% है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, साउथ इंडिया की फिल्में जब आती हैं, कार्तिकेय 2 आई, या फिर पुष्पराज आई, या फिर उसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर बनी हुई मराठी फिल्में जो हिंदी में डब्ड भी नहीं है, हम्बीर राव, फरजान,
शेर शिवराज, ये सब टाइटल्स के साथ में लोगों ने देखी है, हॉल में जाकर के देखी है, ओटीटी पर ये समझा गया है। उस समय लोगों के पास में अचानक पैसा आ जाता है क्या? खुल जा सिम सिम, ऐसा कुछ हो जाता है कि साउथ इंडिया फिल्में आएंगी तब लोगों के जेब में पैसा आ जाएगा और लोग टिकट विंडो पर जाएंगे, टिकट खिड़की पर जाएंगे और जाकर के फिल्म देखेंगे। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। बात केवल इतनी सी है कि अब हम लोगों ने ये तय कर लिया है, हिंदू समाज ने अब ये तय कर लिया है कि हमारे देश के लिए जो अच्छा होगा हम वो करेंगे, हमारे धर्म के लिए जो अच्छा होगा हम वो करेंगे, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे सनातन के लिए, इस मिट्टी के लिए। जिस तरीके से गीत गाते आते हैं हम लोग बचपन से कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, उस राम को अपमानित करने के पर भी इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अभी एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था शमशेरा। शमशेरा फिल्म में किस तरीके से दिखाया गया सोचिएगा। एक तरफ लोग हैं जो ऊंची जाति वाले हैं, ऊंची जाति वालों में कौन है? ब्राह्मण है, बनिए हैं, ठाकुर हैं, नवाब हैं, और ये सब अंग्रेजों के साथ है। यानी कि 75 वर्षों पहले भी जीवन जिस किरदार को निभाया करता था, सूदखोर बनिया या फिर एक ब्राह्मण, जो ब्राह्मण जब किसी मदर इंडिया के तौर पे या फिर किसी और फिल्म में वो पूजा करता है माता की और उसके बाद में रेप अटेम्प्ट करता है, ये ब्राह्मण करता है। सूदखोर बनिया कुछ उस तरीके का काम करता है। जो जमींदार है वो तो जमीनें छीनता ही छीनता है। इस फिल्म तक भी ये नैरेटिव चल रहा है। ब्राह्मण ऊंची जाति में है, बनिया है, ठाकुर है, नवाब है, अंग्रेजों के साथ में है। लेटेस्ट मूवी शमशेरा, और वहां पर ये लोग क्या करते हैं? नीची जाति वालों पर पर्टिकुलरली शब्द प्रयोग हुए हैं, ऊंची जाति और नीची जाति। नीची जाति खमेरन, ऊंची जाति वो जिसमें शुद्ध सिंह जैसा संजय दत्त के लेवल पर एक व्यक्ति है जिसने त्रिपुंड लगाया हुआ है, सब कुछ किया गया है। ऊंची जाति वाले अंग्रेजों के साथ मिलकर नीची जाति वालों का शोषण कर रहे हैं। और अंग्रेज तो फिर भी अच्छे थे, वो तो फिर भी उनके साथ में मिल रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन उन ऊंची जाति वालों ने तो उनको भी मार दिया, अंग्रेजों को भी। ऐसे ही ऊंची जाति वाले भारत वाले लोग थे। एक फिल्म आई अनुराग कश्यप तापसी पन्नू की, मैं बताता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले अहमदाबाद में था, और वहां पर एक फिल्म हॉल है जो रेक्लाइनर है पूरा का पूरा, और पूरे कुछ 50-60 सीट होती है, और पूरे फिल्म में आप लेट करके जो है फिल्म देख सकते हैं, ऐसा रेक्लाइनर है। उन्होंने कहा मुझसे कि आप कौन सी फिल्म देखना चाहेंगे। मैंने कहा मैंने कुछ फिल्में देखी है और कुछ फिल्में देखने की इच्छा नहीं है अभी, तो आप चले जाइए, और अगर मुझसे पूछ के जाते हैं तो कार्तिकेय 2 जो है ये देखिएगा। वो वहां जाते हैं, कार्तिकेय 2 के लिए पूछते हैं, क्योंकि उन्हें रेक्लाइनर में जाना था, फिल्म से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उन्हें बताया गया कि कार्तिकेय 2 जो है वो रेक्लाइनर में नहीं लग रही है, दोबारा लग रही है, तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप की। चलिए ठीक है, इसी को देखने चले जाते हैं, हमें तो सो करके आना है फिल्म हॉल में। अल्टीमेटली जाते हैं तो कितने लोग थे उस फिल्म हॉल में? 4 लोग, 4 लेडीज और 5वें हमारे बंधु जो गए थे। आधी फिल्म देखी, उसके बाद में पड़ोस के दूसरे हॉल में गए जिसमें चल रही थी रक्षाबंधन। पूरे फिल्म हॉल में एकमात्र व्यक्ति वो जिनको मैंने कहा था कार्तिकेय 2 देखना, जो लग नहीं रही थी वहां पर। 4 लोग थे दोबारा के पहले दिन के शो के लिए, और एक भी व्यक्ति नहीं था रक्षाबंधन के लिए। ये ताकत है हिंदू समाज की। किसी ने किसी से नहीं कहा, लेकिन फिर भी आवाज जो है वो बुलंद होती जा रही है। ये ताकत हिंदू समाज की, जिसने शायद बॉलीवुड नाम के कीड़े को बिलबिला दिया है। शायद ऐसा भी हो सकता है आने वाले दिनों में, जब हम किसी पर्टिकुलर फिल्म का बॉयकॉट नहीं करेंगे, बल्कि हम कहेंगे बॉयकॉट बॉलीवुड। बॉलीवुड या तो अब बदलेगा, और या फिर बॉलीवुड जो है वो बंद होगा। हमें ये करना पड़ेगा। जब रणबीर कपूर कहता है कि आई एम ए बिग बीफ गाय, हम लोग पेशावर से हैं, आपको शर्म नहीं आती है ये कहते हुए। जब पठान का रोल अदा करने वाला शाहरुख खान ये कहता है कि जब पाकिस्तान जीतता है तो मुझे लगता है कि वालिद की साइड जीत गई है, आपको शर्म नहीं आती है ये कहते हुए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब हमें ये करना पड़ेगा, वी आर नॉट बॉयकॉटिंग एनी फिल्म, नाउ वी आर गोइंग टू बॉयकॉट बॉलीवुड। इट्स टाइम फॉर हैशटैग बॉलीवुड, क्योंकि अब आप इस सोए शेर को और
सोते हुए नहीं देख पाएंगे, अभी तो ये पूरी तरीके से जगा नहीं है, केवल अंगड़ाई ली है, उस अंगड़ाई ने भी आपकी ये हालत कर दी है। सोचिएगा जब ये पूरे तरीके से जाग जाएगा और दहाड़ेगा, उसके बाद में आपकी हैसियत क्या रह जाएगी। आपको आसमानों से निकाल करके फर्श पर पटकने का काम इस समाज ने किया है, जो असंगठित था लेकिन सोशल मीडिया की ताकत से संगठित हो गया और आप जमीन पर आ गए हैं, कीड़े की तरीके से बिलबिला रहे हैं। ये हैसियत है बॉलीवुड की, जिसकी औकात दर्शकों ने उसे दिखा दी है सामने। आपको वो करना पड़ेगा जो भारत के लिए, सनातन के लिए, हिंदू समाज के लिए ठीक हो, अन्यथा आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। ये समझना पड़ेगा आज बॉलीवुड को। आज के कार्यक्रम में इतना ही। चैनल को देखिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो धर्मांश पत्रम पुष्पम के माध्यम से हमें आर्थिक सहयोग प्रदान कर सशक्त अवश्य कीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।